हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं। टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: बाल विवाह मुक्त भारत, विदुर डैम ओवरफ्लोज एज साइक्लोन फेंगल हिट्स तमिलनाडु, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024, 11th president of ADB, that is Asian Development Bank, एंड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। बाल विवाह मुक्त भारत। देखिए, ये एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है फ्रॉम न्यू दिल्ली बाय आवर मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है, इसके फोकस एरियाज क्या रहेंगे? 7 स्टेट्स। टॉप मोस्ट स्टेट्स कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये सारे ही स्टेट्स जो है ये इसका मेन फोकस एरिया रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज है चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। ये जो पोर्टल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा? इट विल एनेबल द सिटीजन टू रिपोर्ट चाइल्ड मैरिज इंसिडेंट्स। ठीक है, चलिए। एज पर NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th इसकी रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से क्या है? 47.4% 2005-06 में था। अब घट के कितना हो गया है? 26.8% इन 2015-16। इट्स अ गुड नंबर, लेकिन हमें और भी बेटर करने की जरूरत है, जिसके लिए ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट ने क्या पुराने स्टेप्स लिए हैं इसको अबॉलिश करने के लिए या फिर प्रोहिबिट करने के लिए? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, PCMA भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसका सिग्नेटरी है इंडिया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। ठीक है, ये सारे ही जो स्टेप्स हैं ये हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं। ये हमारी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है अन्नपूर्णा देवी जी। विदुर डैम ओवरफ्लोज एज साइक्लोन फेंगल हिट्स तमिलनाडु। तमिलनाडु में साइक्लोन फेंगल आया, इसने इम्पैक्ट किसको किया? विदुर डैम को। तो हम देखेंगे विदुर डैम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड अदर थिंग इज साइक्लोन फेंगल। ठीक है, देखिए फेंगल इसे नाम किसने दिया? सऊदी अरेबिया ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लीजिए, सऊदी अरेबिया। देन वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इफेक्ट में आया था इन 2004। इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, 13 मेंबर कंट्रीज, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन, ये सारी कंट्रीज टर्न बाइज टर्न किसी भी साइक्लोन को जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाले रीजन में हिट करे उसे नाम देती है। ठीक है, a cyclone is a large scale system of air that rotates around the center of a low pressure area। किसी भी लो प्रेशर एरिया के अराउंड में जो लार्ज स्केल सिस्टम एयर जो चलती है, हाई प्रेशर एयर जो चलती है, वो कहलाती है साइक्लोन। ठीक है, विदुर डैम हमने देखा कि विदुर डैम को हिट किया इस साइक्लोन फेंगल ने, तो ये इंपॉर्टेंट इसके कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। लोकेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बिल्ट हुआ था इन 1959। ठीक है, तमिलनाडु एंड 1959। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किन दो रिवर्स के मर्जिंग पॉइंट पे बना है? संकरपर्णी एंड थोंडी। संकरपर्णी को एक और नाम दे दिया जाता है गिंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024। देखिए, अब ये जितनी भी एक्सरसाइजेस रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किसी भी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है रिलेटेड टू द एक्सरसाइज। इंडिया की किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज हुई है, ये सारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो ये लेटेस्ट एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडियन आर्मी एंड द सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है? टू अचीव जॉइंटनेस एज अ मल्टीनेशनल फोर्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये एम आपको नोट कर देना है। क्वेश्चन बन सकता है कि एम से सवाल पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 का मेन एम क्या है। ठीक है, इसमें कुछ इक्विपमेंट्स का यूज हुआ है, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स का।
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन बने हैं? मसातो कादा ऑफ जापान। करंटली कौन है? मसात्सुगु असाकावा, जिन्हें रिप्लेस करेंगे मसाता कांडा इन 23rd of February 2025। इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड हम देखेंगे कि ADB क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इस्टेब्लिश हुआ था इन 19 दिसंबर 1966। है क्या? रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। इसका फोकस एरिया क्या रहता है? एशिया पैसिफिक रीजन। और ये करता क्या है? लोन्स देता है डेवलपिंग कंट्रीज को उनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मेंबर्स है 69 कंट्रीज मेंबर्स है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मेट्रो मैनिला, फिलीपींस। ये है द पर्सन जो इलेक्ट हुए हैं 11th प्रेसिडेंट ऑफ ADB। चलिए हम थोड़ा सा देख लेंगे कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उसके मेंबर्स होंगे, वही इलेक्ट करेंगे। इसमें एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट ये है कि जो वोटिंग है सबकी वोटिंग वैल्यू इक्वल नहीं रहेगी। दैट विल बी डिपेंड ऑन द शेयर ऑफ द, जितना भी आपका शेयर रहेगा ADB में उसके इक्विवेलेंट रहेगी आपकी वोटिंग वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर जापान एंड द USA। चाइना का 3rd नंबर है, इंडिया का 4th लार्जेस्ट कंट्री है 6.3% एंड चाइना विद 6.4%। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, स्टूडेंट्स विल गेन एक्सेस टू ओवर 13,000 रिसर्च पेपर्स। इस स्कीम में होगा क्या? जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स रहेंगे उनके लिए एक्सेस फ्री हो जाएगा। किसका? 13,000 रिसर्च पेपर्स का। और IIM की एक स्टडी है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि 18% से जो रिसर्च कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड ये क्या करेगा? देखिए बजट कितना एलोकेट किया है इसके लिए? 6,000 करोड़ का। ईयर 2025-27 लॉन्च होगा इन जनवरी 2025। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए। और ये है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दो तरह की स्कीम्स होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, मैं अभी आपको बताऊंगी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ये अंडर आता है और कुछ इंडिया का विजन है जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ये अलाइनमेंट में काम करें। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए दोनों स्कीम्स में आपने बस एक डिफरेंस याद रखना है, वो क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होगा? बोथ फंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड करेगी और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगी? स्टेट और उनकी एजेंसीज। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में लॉन्च हुई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा जिसे हम कह देते हैं, 2005। और आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये 2011 में। ठीक है, तो हमने ये सारी जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए। अब हम देखेंगे कि सवाल कैसे बन सकता है इन सारे टॉपिक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, बाल विवाह मुक्त भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आपके सामने हैं 4, इनमें से आपको एक टिक करना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। बताइए कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। The name Fengal to the cyclone that recently made landfall over Puducherry and parts of Tamil Nadu was proposed by which nation? Maldives, Saudi Arabia, Thailand, Yemen। इन चारों में से एक आंसर आपको नोट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि सही आंसर क्या है। ठीक है,
Headquarters of Asian Development Bank is located in Azerbaijan, Belgium, Denmark or Philippines. Exercise Agni Warrior 2024 held between which two nations? India and Japan, India and Singapore, India and Sri Lanka or India and USA? Correct answer आपको comment section में बताना है. And the last question, what is the main objective of the One Nation and One Subscription Scheme? इस स्कीम का आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है. ऑप्शंस क्या है? टू ऑफर अ सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज एंड मीडिया चैनल्स, टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स, टू फंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स, टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज. इन चारों में से जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस स्लाइड्स. आप प्रीवियस स्लाइड्स भी देख सकते हैं, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपडेट्स के लिए. फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.